हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम से। तो जेंटलमैन, अपने पहले वाली क्लास में क्या देखा था? अपने पहले वाली क्लास में सीखा था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं अपन, कि हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आज का जो अपना टॉपिक होगा उसके लिए अपन क्या करेंगे, कुछ चीज़ें अपने को सीखनी है, कुछ चीज़ें अपने को जाननी है, जिससे अपन 5-6 पॉइंट पढ़ेंगे। उनमें सबसे पहला अपना समस्थानिक, फिर अपन पढ़ेंगे समभारिक, फिर अपन पढ़ेंगे न्यूट्रॉनिक, फिर पढ़ेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक, फिर आइसोडाइफर, फिर आइसोस्टीयर। ये 6 पॉइंट आपको सीखने जरूरी है क्योंकि ये आपके काम आएंगे। तो अपन आज पढ़ेंगे स्टार्ट करते हैं समस्थानिक, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटोप। अब ये होते क्या है? सबसे पहले अपन जानते हैं कि समस्थानिक होते क्या है। तो देखो, समस्थानिक की परिभाषा अगर अपन बोले तो अपने पास कोई तत्व है, कोई भी एक तत्व है, उस तत्व के 2 या 2 से अधिक परमाणु, क्या बोल रहा हूं, तत्व के 2 या 2 से अधिक परमाणु, जिनमें क्या होता है, परमाणु क्रमांक तो क्या होता है उनका सेम, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि परमाणु क्रमांक तो समान, और द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न। वो उस तत्व के क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। इसकी परिभाषा क्या बोलेंगे कि कोई भी अपने पास तत्व है, उसके 2 या 2 से अधिक परमाणु, जिनमें परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती है या असमान होती है, वह उस तत्व का समस्थानिक कहलाता है। अब समस्थानिक कहलाता है, और अपन ने देखा था कि कोई तत्व होता है, उसका प्रदर्शन कुछ इस प्रकार से होता है। जो Z होता है वह होता है परमाणु क्रमांक, और A होता है वह होती है उसकी द्रव्यमान संख्या। ठीक है, इतनी बात आ गई। ये क्या होती है, द्रव्यमान संख्या। तो परिभाषा में क्या था कि परमाणु क्रमांक समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न। इतनी बात आई सबको समझ? ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, आपको मैं एक और परिभाषा बोल सकते हैं अपन, या अपन एक और चीज समझ सकते हैं यहाँ पर कि परमाणु क्रमांक के अलावा और क्या क्या चीजें समान होती हैं। यहाँ पर क्या समान होता है, क्या असमान होता है, उसको समझने के लिए सबसे पहले अपन करते हैं एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं क्लोरीन का लेते हैं। क्लोरीन के होते हैं बेटा 2 समस्थानिक होते हैं, एक तो 17-35 होता है, एक 17-37 होता है। इनमें जो 17-35 वाला होता है वो ज्यादा स्थायी होता है। ये 3:1 के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, क्यों? प्रकृति में सबसे ज्यादा स्थायी फॉर्म में क्या है, 17 वाला और 35 वाला। अब देखो, अपन ने क्या बोला कि अपने को क्या क्या जानना है कि इसमें क्या समान होता है, क्या असमान होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रोटॉन की, फिर अपन बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की, फिर अपन बात करेंगे न्यूट्रॉन की। ये अपन ने निकालने सीखे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार आप जाके उस क्लास को लीजिए और फिर ये चीज़ सीखी ना। ये चीज़ जब उसको देखने के बाद सीखोगे तब ज़्यादा इजी हो जाएगी आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे प्रोटॉन कितने होंगे, 17। इसके भी कितने होंगे, 17। जितना परमाणु क्रमांक उतने ही उसके प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन होगा, अपन ने बोला था अगर कोई उदासीन स्पीसीज है तब तक इलेक्ट्रॉन उतने ही होंगे जितने उसके पास प्रोटॉन होंगे। तो इसके भी कितने इलेक्ट्रॉन, 17। अब बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन की बात करें तो कितने आ जाएंगे, 17 दूनी 34। अरे इसमें देखो अपन क्या करते हैं, न्यूट्रॉन निकालने के लिए अपन द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक, मतलब A माइनस Z करते हैं। तो क्या आ जाएगा, 35 माइनस 17, और ये आ जाएगा 37 माइनस 17। तो अपन क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे तो आ जाएगा 18 और यहाँ पे आ जाएगा 20। तो अपन क्या बोल सकते हैं समस्थानिक के लिए, एक बात और, समस्थानिक के लिए अपन बोल सकते हैं कि इसमें क्या तो समान होता है और क्या क्या असमान होता है। तो सुनना इस बात को ध्यान से बच्चों। क्या समान क्या होता है, देखो एक अपने को पता है परमाणु क्रमांक समान होता है, मतलब परमाणु क्रमांक को Z लिख दूं, समझ जाओगे। Z क्या होता है, परमाणु क्रमांक। सेकंड क्या समान होता है, प्रोटॉन, इसमें भी 17 इसमें भी 17, तो कितने प्रोटॉन भी समान। और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी समान होते हैं। ठीक है, और असमान क्या होता है, यहाँ पर अपने को पता है द्रव्यमान संख्या होती है वो असमान होती है, तो द्रव्यमान संख्या को A से लिख दूं। और न्यूट्रॉन भी क्या होते हैं, असमान होते हैं। तो अपन एक बात और बोल सकते हैं यहाँ पर, क्या आप बोलोगे सर अपन एक और चर्चा करें, तो अपन बता सकते हैं कि समस्थानिक में
समान तो होता है, परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो तो समान होती है, जबकि द्रव्यमान संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। तो अपन ने समस्थानिक क्या सीखा, समस्थानिक की पहले परिभाषा देखी कि समस्थानिक होता क्या है। समस्थानिक की परिभाषा में क्या देखा कि कोई भी अपने पास स्पीशीज है या कोई भी अपने पास परमाणु है तो उसमें परमाणु क्रमांक तो उसका समान होगा, लेकिन उसकी द्रव्यमान संख्या होगी वो भिन्न भिन्न होगी। तो अपन ने एग्जाम्पल भी देखा कि परमाणु क्रमांक तो दोनों में सेम है, लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्या क्या है, अलग अलग है। अपन ने फिर देखा एक और बात कि अपन इसमें और क्या क्या समान और असमान बता सकते हैं, जिससे अपन ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल के देखे कि अपने को पता है इसमें समान होता है परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, और असमान होता है द्रव्यमान संख्या और न्यूट्रॉन। ठीक है। अब देखो बच्चों, अब आपको कई बार क्या होता है कि जो समस्थानिक होता है ना, समस्थानिक, इस समस्थानिक के कारण कोई परमाणु अपने पास है उसका जो भार होता है वह भिन्नांक में आ जाता है। क्या आ जाता है, भिन्नांक में आ जाता है। और कैसे आ जाता है उसको सीखते हैं अपन, और उसको निकालते कैसे हैं, उस भिन्नांक मान को अपन निकालते कैसे हैं वो सीखते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन निकालना सीखते हैं। तो देखो अपने पास एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं अपन, क्लोरीन का ही लेते हैं अपन। कभी क्लोरीन के दो समस्थानिक पढ़े अपन ने, क्या पढ़े, क्लोरीन के दो समस्थानिक। तो देखो आपको थोड़ा सा एक बार आइडिया दे देता हूँ, क्या कि जब आपके पास कोई भी एक परमाणु है P, क्या है P, इस P के तीन समस्थानिक है P1, P2 और P3। क्या बोलो, एक कोई भी आपके पास परमाणु है उसके तीन समस्थानिक है P1, P2, P3, और इसकी जो द्रव्यमान संख्या है, क्या बोलो, द्रव्यमान संख्या, ये जो द्रव्यमान संख्या वो x1, P1 की तो x1, P2 की x2 और P3 की x3 है। बात आई समझ में क्या, कि कोई अपने पास परमाणु P है उसके तीन समस्थानिक है P1, P2 और P3, और उसकी जो द्रव्यमान संख्या वह है x1, x2, x3। ठीक है। अब देखो जो ये प्रकृति में जो अनुपात का इनका प्रतिशत पाया जाता है, क्या अनुपात प्रतिशत, कि कितने अनुपात में ये पाए जाते हैं, वो अपने पास क्या है A1, A2 और A3। क्या बोल रहा हूं बच्चों, कि जब आपके पास कोई भी एक परमाणु है, आपने बोला कि उसके समस्थानिक होते हैं तो उसका मान भिन्नांक में आता है, और उस भिन्नांक मान को ज्ञात करने के लिए अपने को औसत परमाणु भार ज्ञात करना पड़ेगा। और ये औसत परमाणु भार अपन कैसे ज्ञात करेंगे, औसत परमाणु भार अपन ज्ञात करेंगे कि अपने पास कोई एक परमाणु है जिसके तीन समस्थानिक अपने पास P1, P2, P3, जो उनकी द्रव्यमान संख्या है P1 की x1, P2 की x2 और P3 की x3, और जो ये प्रकृति में किस फॉर्म में, मतलब कितने अनुपात में पाई जाती है, वो है A1, P1 का तो इसका P2 का A2, P3 का A3। अब देखो औसत परमाणु भार कैसे निकालोगे, क्या औसत परमाणु भार। अब ये औसत परमाणु भार आप कैसे निकालोगे, तो देखो P1 का तो x1 और A1 है, तो आप क्या करोगे, द्रव्यमान संख्या को उसका जो अनुपात है उसको गुणा कर दोगे, तो क्या आ जाएगा x1 A1, प्लस करोगे फिर x2 A2, तो क्या आ जाएगा x2 A2, फिर क्या करोगे प्लस x3 A3, और इसमें क्या कर दोगे, इनके अनुपातों का योग का भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा अपने पास औसत परमाणु भार आ जाएगा। जब भी किसी समस्थानिक का अगर आपको औसत परमाणु भार ज्ञात करना है तो आप क्या करोगे कि जो उसकी द्रव्यमान संख्या है उसको जो अनुपात में पाया जा रहा है उससे गुणा करो, प्लस दूसरा कौन सा समस्थानिक है उसकी द्रव्यमान संख्या प्लस उसका अनुपात उससे गुणा कर दो, प्लस क्या कर दोगे तीसरा जो समस्थानिक है उसकी द्रव्यमान संख्या गुणा उसका जो अनुपात पाया जाता है उससे गुणा कर देंगे, और बट्टे में क्या कर देंगे अपन उसका जो अनुपात पाया जाता है उनके योगों का भाग दे देंगे। ये आपको बात कब समझ में आएगी, जब अपन एक एग्जाम्पल करेंगे। अब ये एग्जाम्पल से आपको ज्यादा समझ में आएगी। तो सबसे पहले बस आप एक बार ये इतना समझो कि औसत परमाणु भार निकालने के लिए x1 A1 प्लस x2 A2 प्लस x3 A3, और फिर क्या करेंगे बट्टे में जो उनका अनुपात पाया जाता है उससे भाग दे देंगे। तो अपने को ये जो बात समझ में आएगी ये आएगी अपने को एक एग्जाम्पल से। तो बेटा एग्जाम्पल क्या होता है वो करते हैं अपन सबसे पहले कि अपने पास क्लोरीन होता है, क्या बोल रहा हूँ क्लोरीन के दो समस्थानिक अपने पास क्या है, दो समस्थानिक कौन कौन से, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। अब देखना कि ये जो क्लोरीन होता है ना,
अपन बोलते हैं कि क्लोरीन, अपन ने पहले बात की थी इसका मान भिन्नांक प्राप्त होता है समस्थानिक का, तो यहाँ पे ये क्लोरीन 35.5 के रूप में पाया जाता है। कौन सी में? 35.5 के रूप में। तो अब देखो अपन क्वेश्चन क्या अपना कि क्लोरीन के दो समस्थानिक अपने पास, और इन क्लोरीन के दो समस्थानिकों का जो अनुपात है वह 3:1 के रूप में पाए जाते हैं। क्या? 3:1 के रूप में पाए जाते हैं। तो अगर अपन इसका औसत परमाणु भार निकालें, क्या औसत परमाणु भार निकालें, तो क्या करेंगे? 35 गुणा 3, कैसे किया सर? इसकी द्रव्यमान संख्या गुणा इसका जो अनुपात पाया जाता है उसी से तो अपन ने गुणा किया है, प्लस में सेकंड जो समस्थानिक है उसकी द्रव्यमान संख्या गुणा उसका जो अनुपात पाया जाता है उसको कर देंगे, बट्टे में इनके अनुपातों का योग कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 105 प्लस 37/4, तो आ जाएगा अपने पास 35.5। ये है अपना कि आपने कैसे देखा कि इसका मान भिन्नांक प्राप्त होता है, वो भिन्नांक मान हमारे पास ऐसे आया। तो ये बात आ गई सबको समझ? ठीक है। अब देखो बेटा एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, सारे बच्चे उसको करके लाएंगे, सारे बच्चे उसका आंसर देंगे, क्योंकि होशियार बच्चे हो, इंटेलिजेंट बच्चे हो, समझदार बच्चे हो, प्यारे प्यारे बच्चे हो। तो देखना बेटा वो क्वेश्चन क्या है अपना, उस क्वेश्चन पे अपन बात करेंगे, आपको उसका आंसर देना है। तो देखो अपना क्वेश्चन है कि Fe के 3 समस्थानिक, क्या बोल रहा हूं? Fe के 3 समस्थानिक Fe56, Fe57, Fe58, क्या बोल रहा हूं? Fe के 3 समस्थानिक Fe56, Fe57, Fe58, यह प्रकृति में इनकी प्रतिशत उपलब्धता, क्या बोल रहा हूं? प्रतिशत उपलब्धता क्रमशः 85, 15 और 5 है। तो Fe का परमाणु भार ज्ञात कीजिए। तो Fe का परमाणु भार ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करोगे? उसी फॉर्मूले में इसको अप्लाई करना है, आंसर देना है, सभी बच्चे करेंगे। क्या बोल रहा हूं कि Fe के 3 समस्थानिक है, वो प्रकृति में Fe56 होता है वो 85%, Fe57 वो 15, Fe58 वो 5। तो अपना जो फॉर्मूला है उसमें अप्लाई करो, आंसर बताना है सभी बच्चे को कि क्या आंसर आएगा। ठीक है। अब बेटा अपना जो पहला हुआ समस्थानिक, समस्थानिक के बारे में अपन ने क्या पढ़ा? समस्थानिक के बारे में अपन ने पढ़ा कि इसकी जो परमाणु क्रमांक होता है वह तो सेम होता है, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। और अपन ने देखा कि इसमें और दूसरी तरीका भी देखा कि क्या समान होता है क्या असमान होता है। फिर अपन ने देखा कि औसत परमाणु भार कैसे निकालते हैं, वो फॉर्मूला देखा, और क्वेश्चन भी अपन ने किए, और एक क्वेश्चन आपको दिया वो आपको करना है। जो सेकंड पॉइंट आता है वह आता है समभारिक। क्या आता है? समभारिक। अब समभारिक होता है उसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं आइसोबार। क्या बोलते हैं? आइसोबार। दिख रहा है क्या सभी को? समभारिक। देखो आइसोबार, इसकी परिभाषा क्या बनाओगे आप? देखो खुद से बना सकते हो। समभारिक, भारिक, भार, भारिक से क्या मतलब निकालोगे? भार, और भार का मतलब द्रव्यमान संख्या, और सम का मतलब समान। भारिक का मतलब भार, और भार का मतलब द्रव्यमान संख्या, सम का मतलब समान। तो ऐसी स्पीसीज जिनके अंदर द्रव्यमान संख्या तो क्या होती है? समान, लेकिन परमाणु क्रमांक होता है वह भिन्न भिन्न होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? समभारिक कहते हैं। क्या बोल रहा हूं? द्रव्यमान संख्या तो समान, और परमाणु, क्या बोल रहा हूं? परमाणु क्रमांक जिसे अपन जेड कहते हैं वह क्या होगा? असमान या भिन्न भिन्न। और जो द्रव्यमान संख्या होती है वह क्या होती है? समान होती है, यानी ए होता है वह क्या होता है? समान। तो अपन समभारिक की परिभाषा क्या बोलेंगे कि जे ऐसी स्पीसीज जिनके अंदर परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न होता है और द्रव्यमान संख्या समान होती है, उसे अपन क्या कहते हैं? समभारिक कहते हैं। इसको भी अपने एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है अपना? देखना एग्जाम्पल अपना आर्गन 18 और उसकी जो द्रव्यमान संख्या होती है वो होती है 40। ठीक है,
सेकंड आता है पोटेशियम 19 और इसकी भी होती है 40। थर्ड आता है अपने पास कैल्शियम, इसका 20 परमाणु क्रमांक और इसकी द्रव्यमान संख्या 40। तो अपन क्या बोला, अपन ने बोला कि परमाणु क्रमांक समान। तो देखो परमाणु क्रमांक एक में 18, एक में 19, एक में 20 और द्रव्यमान संख्या समान। समान का मतलब 40 40 40। और अपन अब इसमें क्या चीज सीखने वाले हैं वो जानते हैं। देखो सबसे पहले अपने को इनमें प्रोटॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है, न्यूट्रॉन निकालना है। सभी बच्चे निकाल के देखो, खुद से निकालो। प्रोटॉन कितने हैं 18, इसमें कितने 19, इसमें कितने 20। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने 18 19 20। न्यूट्रॉन कितने, क्या बोल रहा हूं न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन निकालना है, कितने होंगे देखो 18 18 दूनी 36 से 4 40 होती है, तो कितने हो गए 22। कितने हो गए 22। इनमें कितने हो गए 21 और इसमें कितने हो गए 20 हो गए। तो इस प्रकार से अपन ने क्या निकाले प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो अपन ने और क्या बोल सकते हैं, अपन बोल सकते हैं कि क्या कि अपन ये बात कहेंगे कि जो समभारिक होता है उसमें क्या समान होता है, क्या असमान होता है। जैसे अपन ने समस्थानिक में बोला था उसी प्रकार से अपन बात करेंगे समभारिक की। किसकी, समभारिक। समभारिक तो परिभाषा से पता चल रहा है, भार क्या होगा समान, मतलब भार का मतलब यहाँ पे द्रव्यमान संख्या से है। ठीक है, यहाँ पे समान क्या होगा और असमान क्या होगा वो देखना है। तो देखो समान क्या क्या होगा, द्रव्यमान संख्या क्या है समान, ए समान। और क्या है यहाँ पे समान, और कुछ समान दिख रहा है आपको यहाँ पर, और कुछ भी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन दिख रहा है क्या कहीं पे भी आपको समान बेटा, नहीं दिख रहे। अरे नहीं दिख रहे ना भाई, इसके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन समान है क्या, नहीं है सर। तो क्या करोगे सर, आप बोलोगे कि समान तो केवल और केवल क्या होती है इसकी द्रव्यमान संख्या, लेकिन इसका जो परमाणु क्रमांक होता है जेड वह भी असमान, प्रोटॉन भी असमान, इलेक्ट्रॉन भी असमान और न्यूट्रॉन भी असमान होते हैं। तो आप बोल सकते हो ये बात आ गई सभी बच्चों को समझ में कि समभारिक क्या होता है, कि उसकी जो द्रव्यमान संख्या होती है वह केवल समान होती है और उसमें परमाणु क्रमांक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, वही क्या कहलाते हैं समभारिक कहलाते हैं। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या, अगर हो तो पूछ लेना, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। अब अपना नेक्स्ट आता है वो आता है सम न्यूट्रॉनिक। क्या, सम न्यूट्रॉनिक। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है सम न्यूट्रॉनिक का कि क्या होगा, उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी समान। और अपन ने सीखा है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, तो आप कर सकते हो सम न्यूट्रॉनिक का। कैसे करोगे कि जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी समान होगी, वह क्या होंगे सम न्यूट्रॉनिक। तो आप लिख लो कि न्यूट्रॉनों की संख्या समान, क्या लिखो न्यूट्रॉनों की संख्या समान। अब देखो बच्चों न्यूट्रॉनों की संख्या समान कैसे होगी, एग्जांपल से हमें पता चलेगा। एग्जांपल जैसे अपन हाइड्रोजन होता है उसके 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। देखो ये 1 2 3 ये 3 समस्थानिक होते हैं, जिसमें ये होता है प्रोटियम, ये ड्यूटेरियम, ये ट्राइटियम। तो अगर अपन हाइड्रोजन का, ट्राइटियम और हीलियम के समस्थानिक की बात करें तो इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है समान होती है। कैसे होती है, अपन न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं बेटा, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालते हैं जो ए होता है उसमें से जेड घटा देते हैं, ए माइनस जेड, यानी ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या निकाल देते हैं, वही क्या होती है न्यूट्रॉनों की संख्या। तो देखो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, 3 माइनस 1 कितने आ गए 2, यहाँ पे 4 माइनस 2 कितने 2। तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या आ रही है समान आ रही है 2 2। तो क्या बोला अपने कि ऐसी स्पीसीज जिनके अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है वह सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। तो यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है समान है, इसीलिए अपन इसको सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। तो ये बात आगे समझ में। एक और एग्जांपल करवा देते हैं, एक और एग्जांपल अपन देखें। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का समस्थानिक होता है नाइट्रोजन 7 और 15, ऑक्सीजन का होता है 8 और 16। यहाँ पे अपन न्यूट्रॉन निकालें, क्या निकालें न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे बेटा, ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या, मतलब 15 माइनस 7 कितने आ गए 8, यहाँ पे 16 माइनस 8 बराबर 8। तो यहाँ पे भी न्यूट्रॉनों की संख्या क्या आ रही है समान आ रही है। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ऐसी स्पीसीज जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। और अपन ने देखा इनके एग्जाम्पल। अपन को देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेटा न्यूट्रॉन निकालते कैसे हैं।
इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपको कि आप पहले वो वीडियो देखो कि आपको पता चल जाए कि न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। अपने को सब पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो ऊपर वाली संख्या माइनस नीचे वाली संख्या यानी a माइनस जेड अपन ने उसमें विस्तार से सीखा था, तो आप इसको निकालो। ठीक है, अब अपना अगला आता है, वो आता है सम इलेक्ट्रॉनिक। क्या? सम इलेक्ट्रॉनिक। तो सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान। क्या होगी? ऐसी स्पीसीज जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते हैं। अब देखो बेटा जी, इसका एग्जाम्पल करते हैं अपन। क्या करते हैं? एग्जाम्पल। जैसे अपने एक पास एग्जाम्पल हो SO4 2 माइनस। क्या? SO4 2 माइनस, और एक होता है PO4 3 माइनस। आप पहले इसमें सभी बच्चे संकरण निकालने की कोशिश करो। क्या संकरण होगा? संकरण क्या होगा? दोनों में क्या संकरण होगा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं आता तो आप पहले वाली क्लास देख लेना, उसमें आपको बताया हुआ है। अब अपन को यहाँ पे क्या निकालने हैं? इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अपन ने क्या किया? अपन ने इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मैंने एक क्वेश्चन कराया था, अपन ने जो क्लास ली थी उसके अंदर, कि जब भी अपने को ऐसा क्वेश्चन दे तो अपन क्या करेंगे? उन दोनों का अलग अलग से निकाल लेंगे और अलग अलग से निकाल कर फिर उनको जोड़ देंगे। तो देखो, सल्फर के अगर इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, क्या सल्फर के इलेक्ट्रॉन, मैं यहाँ पे आपको सारी बातें बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉन भी निकालते हैं अपन, प्रोटॉन भी निकालते हैं, न्यूट्रॉन भी निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, तीनों चीजें निकालते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इसके भी निकालेंगे और इसके भी निकालेंगे, लेकिन अपने को निकालना क्या है? केवल इलेक्ट्रॉन। लेकिन आपके लिए कर देते हैं थोड़ा सा। तो देखो, पहले सल्फर की बात करें। सल्फर होता है, उसका होता है अपने पास 16 और 32। क्या होता है? 16 और 32। तो यहाँ पे अपन प्रोटॉन निकालेंगे तो कितने? 16। इलेक्ट्रॉन कितने? 16। और न्यूट्रॉन कितने? 16। अब आपके दिमाग में ऐसे क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये -2 था तो आपने बोला था +2 कर देना। लेकिन बेटा मैंने एक और बात बोली थी कि ये आपको जब आप टोटल करो ना, टोटल उस टाइम पे काम में लेना। जब आप इलेक्ट्रॉन की संख्या टोटल करते हो उस टाइम पे काम में लोगे, तब आपके लिए इजी रहेगा, वरना आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे इस चीज़ के लिए। अब अपन बात करें ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का था 8 और 16, ठीक है। तो कितना आएगा इसमें? प्रोटॉन, प्रोटॉन देखो 8, इलेक्ट्रॉन कितने? 8, और न्यूट्रॉन भी कितने? 8। कैसे सर? जितना इसका परमाणु क्रमांक उतने ही प्रोटॉन, उतने ही इलेक्ट्रॉन, और न्यूट्रॉन इसमें से घटा दिए 16 में से 8, तो याद है। अब अपन ने एक ऑक्सीजन का किया है बेटा, टोटल ऑक्सीजन कितने? 4। इसमें भी कितने? 4 और 4। इनको क्या कर देंगे? 4 से गुणा। तो 4 से गुणा करेंगे तो 32, 32 और 32। अपने को क्या निकालने हैं? इलेक्ट्रॉन ही निकालने हैं। अगर अपने को प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और वो पूछता, वो बात अलग थी। अपने को क्या निकालने? केवल ये इलेक्ट्रॉन। तो क्या करना है? 16 प्लस 32। अब यहां तक ही नहीं रुकना आपको, -2 दे रखा है, -2। तो -2 के लिए उल्टा करना है, +2। तो कितना आ जाएगा? 50। कितना आ जाएगा? 50, ठीक है। 16, 48 और 2 50। तो इस प्रकार से अपन ने क्या निकाले? इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 50। अब इसके लिए आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, इसके लिए आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। और अब मैं बता देता हूं, फॉस्फोरस होता है, उसका होता है अपने पास 15 है और 31। क्या होता है? 15 है और 31, जिसमें अपन निकालेंगे क्या? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो देखो 15 और कितने आ जाएंगे? 16, ठीक है। अब अपन निकालें यहाँ पे ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन के प्रोटॉन कितने होंगे? 8 और 16 यहाँ पे, तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ये निकालेंगे कैसे? 8 प्रोटॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 8 न्यूट्रॉन। अब अपन करते हैं इनका टोटल, और टोटल करने के लिए क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन निकालने टोटल अपने को 15। अभी देखो अपन यहाँ पे ये गलती कर चुके हैं। गलती क्या कर चुके हैं? आपसे भी कई बार होगी ये गलती, इसीलिए मैंने आपको सीधा बोला आप मेरे साथ हो लिए। लेकिन अभी ये भूल गए सर, आप क्या भूल गए? ये तो इसको किससे गुणा करोगे? अरे 4 से गुणा करना पड़ेगा बेटा। 4 अभी अपने 1 का निकाला है, तो 4 से तो गुणा करना पड़ेगा। तो 32, 32 और 32। तो क्या कर दोगे आप इनको? अब अपने को क्या निकालने हैं? इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो क्या कर दोगे? 32 प्लस 15 प्लस कितने? 3,
यहां तक करके दिया तो गलत हो जाएगा, यहां तक कर दिया तो गलत हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो गए 50। तो यहां पे अपन ने क्या बोला था, ऐसी स्पीसीज जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। देखो इसमें भी इलेक्ट्रॉन 50, इसमें भी इलेक्ट्रॉन 50, तो ये दोनों क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। तो ये क्या है अपनी सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, ठीक है। अब बेटा अपना जो आता है नेक्स्ट वो आता है आइसोडाइफर। क्या आता है, आइसोडाइफर। अब ये आइसोडाइफर क्या होता है, उससे पहले अगर आपको मैं बोलूं एक और एग्जांपल दे दूं, चलो मैं आपको सम इलेक्ट्रॉनिक निकालने का, वो खुद से करना। क्या एग्जांपल आपके पास सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज निकालने का, कि वो आपको खुद से करना है। एग्जांपल क्या अपने पास, ये अपने पास एग्जांपल है CO3 2- और NO3 -1। इस एग्जांपल में आप मुझे बताएंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, टोटल करके बताएंगे क्या सेम आ रही है। अगर सेम आ रही है तो वो सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होगा कि नहीं होगा, इसका आंसर मुझे देंगे आप। इसमें आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या काउंट करके बताएंगे, ठीक है। अब अपना आता है नेक्स्ट आइसोडाइफर। अब आइसोडाइफर क्या होता है, क्या आइसोडाइफर, आइसोडाइफर क्या होता है सर, तो इसके लिए आप क्या बोलोगे, इसमें न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्याओं का अंतर होता है वह समान होता है। क्या, न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या का अंतर समान होता है। आइसोडाइफर में क्या होता है, न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या का अंतर होता है वह समान होता है। एग्जाम्पल से समझेंगे अपन इसको कि कैसे होता है। एग्जाम्पल अपने पास बोरोन है और एक अपने पास सोडियम है। बोरोन का परमाणु क्रमांक 5 और सोडियम का 11। इसका जो समस्थानिक होता है वह होता है 11 और इसका समस्थानिक होता है वह होता है 23। अपन इसमें क्या करेंगे, प्रोटोनों तथा न्यूट्रॉनों, मतलब न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन है उनकी संख्याओं का अंतर, तो अपने को प्रोटॉन भी निकालने पड़ेंगे और न्यूट्रॉन भी निकालने पड़ेंगे। तो निकालते हैं, प्रोटॉन कितने होंगे 5, न्यूट्रॉन कितने होंगे 6। यहां पे प्रोटॉन कितने 11, न्यूट्रॉन कितने 23। न्यूट्रॉन कितने बेटा जी 6, 11, 23 कहां से 11 इसमें गए तब कितने आ गए 12। कितने आ गए 12। तो अपन ने क्या किया, अपन को न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, द्रव्यमान संख्या मतलब A - Z। ये याद रख लेना आप, बस जब भी न्यूट्रॉन पूछे तो A - Z याद रख लेना। तो यहाँ पे 11 - 5 6 और 23 - 11 12। तो अपन ने क्या करेंगे, अपन ने बोला आइसोडाइफर क्या होते हैं कि जिनमें न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्याओं का जो अंतर होता है वह समान होता है। तो अपन पहले इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालेंगे। अब अपन इसमें आइसोडाइफर के लिए इनका अंतर करेंगे, तो 6 - 5 कितना आ गया 1, 12 - 11 बराबर 1। तो यहाँ पे इनका अंतर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो अपन बोल सकते हैं ये स्पीसीज आइसोडाइफर है। क्या बोल सकते हैं, ये स्पीसीज आइसोडाइफर है। कैसे, कि इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्याओं का जो अंतर था वह आ रहा है समान, इसीलिए इसको अपन बोल सकते हैं कि ये स्पीसीज आइसोडाइफर है। ये किसी को दिक्कत है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, अरे बोलो नहीं। आइसोडाइफर समझ लेना इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्याओं का अंतर होता है वह समान होता है। तो अपन पहले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालेंगे, फिर उसमें घटा देंगे जो इनका अंतर समान आएगा। नेक्स्ट आता है अपना आइसोस्टीयर। क्या, आइसोस्टीयर, ये अपना लास्ट है इसमें कि आइसोस्टीयर क्या होता है। आइसोस्टीयर, देखो आइसोस्टीयर को कैसे समझोगे, इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान। क्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान, साथ में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या तो समान होती है लेकिन परमाणुओं की संख्या भी क्या होती है, समान होती है, की संख्या समान। ये कैसे होता है सर, इसको समझते हैं अपन। क्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान और परमाणुओं की संख्या भी समान होती है। इसको देखो एग्जांपल से CO2 और एक आता है अपने पास N2O। अब देखो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और परमाणुओं की संख्या। सबसे पहले अपन बात करें इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो देखो कार्बन का कितना 6 बार होता है, तो 6 में सीधा जोड़ रहा हूं, इलेक्ट्रॉन कितने 6 और 8 दूनी 16, सीधा कर रहा हूं बेटा। एक ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन तो 2 के 16 है, ठीक है। इधर ही मैं ऐसा करता हूं सीधा, कितने हो गए
22, कितने हो गए 22 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे सीधा करूँगा, नाइट्रोजन 7, 2 एक में 7 तो 2 में 14 है, और एक में इस ऑक्सीजन के 8, तो इसके भी कितने हो गए 22। तो क्या बोला मैंने, आइसोस्टीयर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान, ठीक है, और परमाणुओं की संख्या भी समान होती है। परमाणुओं की संख्या कैसे पहचानोगे, अब सर परमाणुओं की संख्या ऐसे पहचानेंगे, देखो एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, टोटल कितने हो गए 1 और 2 कितने हो गए 3, 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो कितने हो गए 2 + 1 = 3। तो परमाणुओं की संख्या भी क्या है सर, यहाँ पे समान है 3 3। तो अपन ने देखा आइसोस्टीयर क्या होता है, आइसोस्टीयर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान तथा परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। तो अपन ने इलेक्ट्रॉन निकाले, इलेक्ट्रॉन निकाल लेना, आप अगर नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, मैंने जल्दी से किया है कैसे कि 7 मतलब नाइट्रोजन होता है, ऐसे होता है, एक समस्थानिक ये होता है नाइट्रोजन का, तो 7 दूनी 14 है ना। मतलब आपको कभी ऐसे कंफ्यूजन रहे, याद नहीं रहना, तो आप क्या करोगे, अगर आपको ऐसे नहीं याद नहीं, परमाणु क्रमांक आपको याद है, उसकी द्रव्यमान संख्या याद नहीं है, तो ये कहते हैं उसके लगभग दुगुना ही होता है, आप उसको सही मान के चल सकते हो, लगभग दुगुना ही होता है। याद रखने के लिए बता रहा हूं, क्या होता है, लगभग दुगुना ही होता है। तो देखो अपन ने निकाला, एक नाइट्रोजन के 7 है तो 2 के 14 है, तो 14 और इसके 8, ठीक है। अपन ने आज की क्लास में क्या पढ़ा बेटा, आज की क्लास में अपन ने पढ़ा समस्थानिक, जिसमें अपन ने पढ़ा समस्थानिक में क्या होता है कि समस्थानिक में जो परमाणु क्रमांक होता है वो सेम होता है, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। फिर पढ़ा समभारिक, उसमें द्रव्यमान संख्या सेम और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न। फिर अपन ने पढ़ा सम न्यूट्रॉनिक, मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या समान। फिर सम इलेक्ट्रॉनिक, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान। फिर अपन ने पढ़ा आइस्ट्रो डाइफर, जिसमें अपन ने पढ़ा कि न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉनों की संख्या का जो अंतर होता है वह समान होता है। फिर अपन ने पढ़ा सम आइसोस्टीयर, आइसोस्टीयर क्या होता है, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है, वह क्या कहलाता है, आइसोस्टीयर कहलाता है। तो यहाँ इस क्लास में किसी भी बच्चे को अगर कोई दिक्कत हो तो उसको पूछ लेना, अपन उसकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे।